हम लोग सवाल नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया सवाल नंबर 3। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर b के यहाँ ये जो 3 है ना, इसको आप b मान लेना। क्या मान लेना आपको? ये लिखेंगे हल। माना कि b बराबर 3। b बराबर क्या मान लिया हमने? 3। अब b क्या है? ये है भाजक। तो हमने आपको बताया था कि भाजक किसको कहते हैं कि जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। तो इसका शेषफल क्या होगा? इससे छोटी जितनी भी संख्या है वो शेषफल हो सकती है ना, इसीलिए लिखेंगे। इसीलिए संभवतः शेष, संभवतः शेष बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2। यही 3 शेषफल आ सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक को पुट करेंगे हम। सबसे पहला शेषफल क्या है? 0 लिखेंगे। यदि r बराबर 0 तो r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, या b के जगह पे कितना? 3, 3q प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 3q। अब क्या कहता है? इसका वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग कितना आ जाएगा? 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर। या इसी को इसमें 3 हम कॉमन ले लेंगे। 3 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। m कैसे हो जाएगा? जो ब्रैकेट में आएगा कॉमन लेकर के हम उसको m मान लेंगे। 3q स्क्वायर बराबर m माना, 3q स्क्वायर बराबर m माना। पहला हमें दिख गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m के रूप का होता है। किस रूप का होता है? 3m का रूप का। अब दूसरा देख लीजिए। यदि r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब b कितना है? 3 है, 3q प्लस 1। अब क्या कहता है? इसका वर्ग, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर तो 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तिया 6 इकाई 6q। अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1। अब देखिए इस दोनों में प्लस 1 तो अपने पास है, इस दोनों में आपको करना है 3 कॉमन लेना। यहाँ क्या बचेगा? 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में आया इसे हम क्या मान लेंगे? m। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। लिख देंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। m क्या कर लिया? इसको मान लिया। दूसरा भी दिख गया हमें। अब तीसरा, तीसरा शेषफल क्या आ सकता है? 2। इसको भी रख करके देख लेंगे। यदि r बराबर 2 तो क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब 3q प्लस 2। अब इसका भी वर्ग करना है। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तिया 6 दूनी 12q अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है आपको। यहाँ पर थोड़ा ये इस 4 को तोड़ना है थोड़ा सा। 9q का स्क्वायर प्लस 12q। अब 4 को हम तोड़ सकते हैं 3 अब प्लस 1 में, 3 प्लस 1 में 4 को तोड़ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 3 और 1 4 होगा। अब इस तीनों में हम क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 3q का स्क्वायर प्लस 4q अब प्लस 1, अब फिर ब्रैकेट से बाहर प्लस 1। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में आया इसे क्या मान लेना है? m। तो ये भी क्या हो गया? 3m प्लस 1। अब यहाँ पे हमको सिद्ध हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। लास्ट में आपको लिख देना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के
रूप का होता है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 को हल कर सकते हैं। और इस तरीके का जितना भी सवाल है आपको इसी टाइप से हल आसानी से कर देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।